हर लेडी की एक प्रॉब्लम बन चुकी है, वो है आपके फेस पर होने वाले वो दाग धब्बे, वो पिगमेंटेशन या फेस का कालापन, साथ ही इसमें एजिंग भी शामिल है। क्योंकि हर लेडी की एक ही चाहत होती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए बेहद खूबसूरत बनी रहे, चाहे उसकी वो कितनी ही ज़्यादा एज हो जाए। उस एज के अकॉर्डिंग भी वो बेहद खूबसूरत लगे, अपने अपने लिए भी, सामने वालों के लिए भी। क्योंकि दोस्तों लेडीज़ के लिए खूबसूरती बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसे खुद को अच्छा लगता है बनना, संवरना और साथ ही अपने आप को सुंदर दिखाना। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने चेहरे पर होने वाले उस कालेपन को, उस पिगमेंटेशन को जड़ से कैसे ख़त्म करें। क्योंकि जो मार्केट में जो क्रीम आ रही है या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जो आप क्रीम लेकर के यूज़ करते हैं पिगमेंटेशन के लिए, तो वो जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक तो वो इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन उसके बाद जब आप वो उस क्रीम का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो आपके फेस पे पिगमेंटेशन दोबारा से आ जाती हैं और उसको फिर आप वही क्रीम का यूज़ करते हैं कि इसी क्रीम से हमारी पहले ही पिगमेंटेशन दूर हुई थी, तो हम फिर से उसी क्रीम को ले आते हैं और उसका यूज़ हम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसका कारण क्या है? सिर्फ फेस पे ऊपर से क्रीम लगाना ये आपका एक सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, इसके लिए आपको अंदर से काम करना पड़ता है। तो दोस्तों कारण ये है कि पिगमेंटेशन होते क्यों है, उसका कारण आज तक किसी ने नहीं बताया है और जो लोग जानते हैं वो दूसरों तक शेयर करते ही नहीं है कि पिगमेंटेशन होने का कारण क्या होता है। सबसे पहला कारण है कि दोस्तों जब आपके पीरियड्स गड़बड़ होते हैं तभी आपके हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। आपके अगर रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो आपके फेस पर कोई दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि ये जो फेस है ना वो आपके हार्मोन्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्लो भी करता है और डल भी रहता है। अब बात करते हैं कि यदि आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर चल रहे हैं लेकिन उसके बाद भी पीरियड्स पिगमेंटेशन हो रहा है तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या होता है दोस्तों, जब हम मेनोपॉज के पास पहुंच जाते हैं या हमारी एज 40 से अबव हो जाती है, तब धीरे धीरे हमारे जो पीरियड्स हैं वो कम आने लग जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो पीरियड्स हमारे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तभी आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो जो उनका जो लेवल है ना वो गड़बड़ हो जाता है और उसी की वजह से आपके फेस पर पिगमेंटेशन होते हैं। दूसरा कारण है जब आपका खान पान सही नहीं होता, आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, तब भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन होते हैं। तो इन दो तीन चीज़ों का कारण जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि इस पे हम वर्क कैसे करें। तो अंदरूनी सही करने के लिए ना एक ही तोड़ है, वो है शतावर पाउडर। इसकी दोस्तों गोली भी आती है, पाउडर भी आता है। इसको आपको खाना ही खाना है यदि आपको फिट रखना है, हेल्दी रखना है, आपको अपनी स्किन ग्लोइंग करनी है, आपको अपने फेस पे बुढ़ापा नहीं आने देना है। तो जैसे ही आपके मेनोपॉज का समय आ रहा है आप शतावर पाउडर लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही है एक सच्ची सहेली उन लेडीज़ के लिए जो कि आपके शरीर की हर परेशानी से आपको बिल्कुल निजात दिला देंगे, आपको फिट रख लेंगे। तो शतावर पाउडर को तो दोस्तों शतावर पाउडर को लेना कैसे होता है? तो या तो आप सुबह में नाश्ते के बाद ले लें, एक चम्मच आधा चम्मच या एक गोली, या फिर आप रात को सोने से पहले ले लें। आधा चम्मच पाउडर है तो पाउडर ले लें या फिर एक गोली ले लीजिए। तो शतावर पाउडर लेने के बाद दोस्तों आपकी सारी ही दिक्कतें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। एक तो आपके फेस पे जो कि आपने कभी सोचा नहीं था और वो पिगमेंटेशन हो गए वो ठीक हो जाएंगे। साथ ही आपके फेस पे रिंकल्स पड़ रहे थे या आपकी स्किन लूज हो रही थी, क्योंकि ये सब कुछ उस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर बनना बंद हो जाता है, उसकी वजह से ही ये सारी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ती। साथ ही हमारे शरीर में मोटापा आने लगता है। मोटापा आता है, उसी की वजह से हमारे जो घुटने हैं वो हमको परेशान करने लग जाते हैं। इसके साथ ही हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आँखों से हमको धुंधला दिखाई देने लगता है। मतलब सब सारी ही परेशानियाँ आपको इस मेनोपॉज के बाद आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब हमको लेना क्या है कि हमको शतावर पाउडर तो हमने ले लिया। अब बात करते हैं कि हमारा जो पिगमेंटेशन है, क्योंकि वो हमारे फेस के अलावा किसी किसी के तो बॉडी पर भी होने लग जाता है। उसमें आपकी कोहनी काली हो जाएंगी, आपके पैर काले हो जाएंगे, आपके जो है बैक पे कोई ना कोई ऐसा काला धब्बा पड़ जाएगा,
या कहीं पे भी आपकी पिगमेंटेशन हो जाती है, तो दोस्तों उस पर जो है ना हमको लेना है मुलेठी की जो पिल्स आती है या मुलेठी का जो पाउडर आता है ना, उसको खाना शुरू करना है। लगाने का तो सब बताते हैं, लेकिन आपको खाना शुरू करना है। वो खाना कैसे है, उसे या तो आप नॉर्मल पानी से ले लीजिए या फिर आप दही के साथ लेना शुरू कर दीजिए उसको, क्योंकि दही के साथ जब आप मुलेठी पाउडर लेना शुरू करते हैं ना, तो इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत तेज़ी से आता है। अब इसको खाने के साथ साथ आपकी जो बॉडी की जो प्रॉब्लम है, फेस की जो प्रॉब्लम है ना, वो खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगी। लेकिन वो तो ठीक होगी, लेकिन साथ में आपके फेस पर जो रिंकल्स हैं, जो पिगमेंटेशन है, जो आपका कालापन है फेस का, वो कैसे दूर करें। तो दोस्तों उसके लिए आपको लेना क्या है, आपको लेना है कच्चा दूध लेना है। जो भी आपके घर में आता है वो कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा ही ले लीजिए, ज़्यादा नहीं। तो उस कच्चे दूध में आपको आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर उसमें मिला लेना है। जब वो बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाए ना, उसके बाद उसमें आपको लेना है थोड़ा सा शहद ले लेना है। और शहद लेने के बाद इन तीनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपको सुबह में नहाने से पहले इसको अपने फेस पे लगाना है, या आप नहाने जा रहे हैं तब भी आप इसको एज ए फेस वॉश की तरह रोज़ लगा लीजिए। और लगाने के बाद जब आप तक या तो आप इसको सूखने तक के लिए वेट करिए और उसके बाद इसको साफ़ पानी से धो दीजिए। कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा करना है, सिर्फ साफ़ पानी से आपको फेस अपना धोना है। और यदि आप नहाने के समय पे जा रहे हैं तो भी आपको इसके सूखने का तो वेट करना ही है, और उसके बाद फेस वॉश मत लगाइए, इसी को लगा करके आप नहा लीजिए। तो ये आपका फेस वॉश तो हो ही गया, लेकिन साथ में इसके इस्तेमाल से जब आप रोज़ रोज़ इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, तो दोस्तों आपके फेस पे यदि कालापन था या आपके सन डैमेज है या सन टैनिंग है, वो भी इस चीज़ से सारी दूर हो जाएगी। क्योंकि इससे जो है ना आपकी स्किन के जो कालापन है, वो चाहे सूरज से हुआ हो, किसी मुहासे का निशान हो, एक्ने का निशान हो, पिगमेंटेशन हो, या कोई और भी कालापन आ जाता है फेस पे, वो सारी ही दिक्कतें आपके इस फेस पैक से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और इसी के साथ आपको एक रेमेडी और लेनी है। यदि आपको अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना है या अपने फेस के जो काले दाग धब्बे उन्हें ठीक करना है, तो आपको लेना है जायफल लेना है। 1-2 रुपए का जायफल आता है, तो उसको भी कच्चे दूध में घिस करके या उसको एक बार में पीस लीजिए। और पीसने के बाद उसको थोड़े से 2 या 3 चम्मच दूध लेना है आपको कच्चा, और उसमें ही आपको डालना है जायफल का पाउडर। इतना ही डालिएगा जितने आपके फेस पे लग जाए। और उसके बाद इसको लगा करके इसको भी आपको 10 से 15 मिनट लगाना है, सूखने का इंतजार करना है, और उसके बाद साफ पानी से धो करके इसको सो जाना है। अब इससे पहले आपको सोने से पहले क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको लेना है एक स्प्रे बोतल ले लीजिए, जिसमें आप आराम से स्प्रे कर सके। क्योंकि गर्मी आ रही है, जब हम ठंडा ठंडा कुछ अपने फेस पे स्प्रे करते हैं ना, तो मज़ा आ जाता है। तो इसमें आपको गुलाब जल ले लेना है, और उसी गुलाब जल में आपको थोड़ा सा डालना है मुलेठी का पाउडर डालना है, और डालना है थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डालना है, और साथ में मिल डालिए थोड़ी सी ग्लिसरीन डालिए। क्योंकि जायफल हुआ या मुलेठी हुआ, जब हम इसका इस्तेमाल करने के बाद फेस को धो लेते हैं ना, तो हमारे फेस पे थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाती है, खिंचा खिंचा सा होने लगता है फेस। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको एक स्प्रे बोतल में गुलाब जल ले लेना है, साथ ही थोड़ी सी ग्लिसरीन ले लेनी है। इसके साथ ही आपको केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल ले लेना है, और उसी में आपको डालना है थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर डालना है, और थोड़ी सी डालनी है आपको फिटकरी डालनी है। दोस्तों इन सारी ही चीज़ों को या तो आप किसी स्प्रे बोतल में हिला लीजिए, जिससे सारी ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, या फिर आप किसी भी नॉर्मल शीशी में, नॉर्मल किसी बोतल में उसको भर करके रख लीजिए, फ्रिज में रखिए दोस्तों। और उसके बाद जब भी आप सोने जाएं, या आपने नहाने से पहले इस पैक को लगाया है, तो नहाने के बाद इसको हल्का हल्का सा अपने फेस पे लगाइए और छोड़ दीजिए पूरे दिन के लिए। और रात में अगर जायफल का आप वो लगा रहे हैं, तो उसके बाद इसको फिर से लगाइए और छोड़ दीजिए पूरी रात वर्क करने के लिए। दोस्तों यकीन मानिए, आपकी जो फेस की जो परेशानी थी ना, उसमें चाहे आपकी स्किन लटक रही थी, या आपके पिगमेंटेशन थे, आपकी स्किन जो है यहाँ से इस जगह से रिंकल्स आने शुरू हो गए थे, आपके जो है इस जगह रिंकल्स आने शुरू हो गए थे, या यहाँ पर रिंकल्स आने शुरू हो गए थे, तो दोस्तों पूरे फेस पे लगाइए, यहाँ पर भी लगाइए। और लगाने के बाद थोड़ा सा इसको फेस को ना इस तरीके से ऐसे ऐसे करके थपथपाते हुए इसको छोड़ दीजिए। दोस्तों पूरी रात इसको वर्क करने दीजिए अपने फेस पे, और अगले दिन सुबह को जब आप उठेंगे ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपकी जो पिगमेंटेशन जो सालों से जा नहीं रही थी ना, वो ऐसे चुटकियों में गायब होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपने फेस के लिए, वो बड़े से बड़ा फेशियल भी आपकी
पिगमेंटेशन को ठीक नहीं कर सकता, बड़े से बड़े डॉक्टर का जो क्रीम बताई गई थी ना वो भी ठीक नहीं कर सकता, जो ये रेमेडी ठीक करती है, जिन्हें हम कहते हैं होम रेमेडी। जो लोग कहते हैं ना कि होम रेमेडी काम नहीं करती है, 100% काम करती हैं। बस आपको लगाने मतलब खाने और लगाने दोनों का तरीका पता होना चाहिए, और तरीका भी हो पता होने के बाद उसको उसी तरीके से अप्लाई भी करना होता है। तब आपके फेस पे जो वो निखार आएगा ना, कि वो आपकी जो एज है, जो बढ़ती हुई एज है, या आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, मोनोपॉज हो रहा था ना, वो सब कुछ आपको पीछे ले जाएगा और आप भी हो जाएंगे बेहद खूबसूरत। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।